नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायो। क्लियर? तो हेडिंग डालें बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल तो नाम से पता चलता है वो मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। तो राइट डाउन द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म involve chemical reaction of certain organic compound known as biomolecule, ठीक है? So the activities of living organism involve the chemical reaction of certain organic compounds, carbon compounds. These are called as biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल में आपको मेनली डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर, देन आफ्टर विटामिन, अमीनो एसिड एंड देन फाइनली न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, वी हैव टू डिस्कस, we'll start with carbohydrate। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। then after in this chapter we will cover protein structure, amino acid, nucleic acid, vitamin, enzyme, etc. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उससे पहले कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, वी विल डिस्कस दोस टर्म्स। तो सबसे पहली टर्म है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड वन मोर दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है? तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये बायोमोलिक्यूल बॉडी के अंदर जनरेट होता है दैट इज एनाबॉलिज्म, और जिसके थ्रू इनका डिग्रेडेशन होता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे मिलके ये बने थे, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और मेटा is keta plus ana. Write down the method by which or the process by which biomolecule synthesized or biomolecule produced in body, biomolecule synthesized or produced in body is known as anabolism. Is known as anabolism. Next is catabolism. Next is catabolism. तो एनाबोलिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल का बनना होता है, सिंथेसिस होता है, और कैटाबोलिज्म के अंदर यही बायोमोलिक्यूल अपनी सिंपलर यूनिट में डिग्रेड हो जाते हैं। राइट डाउन, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ कैटाबोलिज्म के अंदर, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इन द सिंपलर यूनिट, इन द सिंपलर यूनिट, in the simpler unit. Next is metabolism, that is combination of anabolism and catabolism. So if anabolism and catabolism simultaneously taking place, this is known as metabolism. Clear? That is metabolism. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक टर्म क्लियर हो गई होगी। एनाबोलिज्म का मतलब बायोमोलिक्यूल का बनना, उसका डिग्रेड होना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म, एंड कंबाइनली नोन एज मेटाबोलिज्म। नाउ वन मोर थिंग, अब ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको हमें वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट।
राइट डाउन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बट काफी चीजें इसमें भी आपको समझने की मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट, तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? एनीवन? हाइड्रेट, नॉट ऑडिबल, रिपीट। सेक्राइड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट आर द polyhydroxyaldehyde और कीटोन, these are commonly known as saccharide। saccharide इसलिए कहते हैं क्योंकि these are sweet in taste, then but all the carbohydrates are not saccharide, most of the carbohydrates are saccharide। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में देखें तो आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पोली मिलेंगे। तो जो पोली होते हैं वो ज्यादा स्वीट नहीं। क्लियर? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। राइट डाउन कार्बोहाइड्रेट, these are the polyhydroxyaldehyde or ketone, these are the polyhydroxyaldehyde or ketone or produces these on hydrolysis। produces these on hydrolysis। तो रीड करो क्या मतलब हुआ। What are these? These are the polyhydroxyaldehyde और ketone। ये वो एल्डिहाइड हैं जिनमें पोलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, OH ग्रुप, या फिर पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन के साथ बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, या फिर प्रोड्यूसेस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो ये प्रेजेंट होंगे या फिर इनके हाइड्रोलिसिस से ये मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मीनिंग क्या है? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर? तो सिंपल मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का, कार्बोहाइड्रेट का? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नाउ वन मोर थिंग, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कार्बन CxH2O y, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। CxH2O y मतलब कार्बन और उसके साथ उसके हाइड्रेट, दैट इज यूनिट्स ऑफ H2, CxH2O y। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट, अब देखें इनमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर इफ यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कार्बन रेस टू हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन, व्हाट इट वुड बी? CxH2O y। if we calculate, that is very important, what would be the ratio of hydrogen raised to oxygen? It would be 2:1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2y हाइड्रोजन है और 1y ऑक्सीजन है, so it would be 2:1। this is very very important। then to that is a general relation, that is not always applicable। काफी ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होगा, और इवन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें ये 2:1 होगा, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। गॉट इट? तो तीनों कैटेगरी देख सकते हैं। सबसे पहले इसको फॉलो करने वाले कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। तो इसमें 2:1 वाला रूल एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज 2:1। वन मोर एग्जांपल, सुक्रोज अगेन C12H22O11। फिर से यहाँ पे भी हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2:1 है, तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो वो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट
with with हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू 2:1। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, दैट इज रेमनो। रेमनो इसके अंदर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। C6H12O5 रोटेट। क्या ये रेशियो 2:1 को फॉलो कर रहा है? नो, दैट मीन्स क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा? होगा। क्लियर? इसमें ऑल दो 2:1 फॉलो नहीं हो रहा बट स्टिल इट इज कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से जो डीएनए के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, क्लियर, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो भी 2:1 में नहीं होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर हैविंग फॉर्मूला C5H10O4। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैक्सिमम केसेस में कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये 2:1 होगा। तो पहला है रेमनोज और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? अब कुछ ऐसे कंपाउंड देखते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो 2:1 है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। गॉट इट? वेट फॉर 1 सेकेंड, लेट मी रीड योर डाउट। राइबोस में होगा, राइबोस में 2:1 होता है बेटा। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से बताऊंगा पूरा। राइबोस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। राइबोस में तो 2:1 होता है। क्लियर? देखो इसमें से और इसमें से क्या डिफरेंस है? एक ऑक्सीजन का, इसलिए इसके नाम के आगे हमने क्या लगाया? डीऑक्सी। क्लियर? फिर जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से अलग होता है। ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इवन जेई के अंदर ये पूछा हुआ भी। ठीक है? तो नेक्स्ट राइट डाउन कंपाउंड विथ हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू 2:1 बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो इनको ध्यान से देखें, ये कंपाउंड आपको 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देंगे बट ये हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। जैसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2O। चेक करो यहाँ पे भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या मिल रहा है? 2:1 हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। इसी तरह से वन मोर कंपाउंड एसिटिक एसिड। बताओ क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का? CH3COH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O होल। चेक करो एसिटिक एसिड का आपने क्या याद किया? फॉर्मूला CH3COH। इसको हम कंबाइनली ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 कार्बन H2O का होल ट्वाइस। अगेन इट इज फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड बट इज इट कार्बोहाइड्रेट? नो। आई बात समझ में? तो मेनली आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में 2:1 होगा, और ये भी याद रखना है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट में 2:1 नहीं होता, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो 2:1 बट वो आपस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर? सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द carbohydrates are sweet in taste, are sweet in taste. That's why known as saccharide. That's why they are known as saccharide. ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसीलिए इनको सैकेराइड भी कहा जाता है। डन? नेक्स्ट
Next topic is classification of carbohydrates. This is important. Classification of carbohydrates. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इनके अंदर मेनली दो क्लासिफिकेशन है, शुगर एंड नॉन शुगर एंड सेकेंड इज नॉन शुगर। ऑब्वियसली जो मीठे होंगे उनको शुगर कहेंगे, और जिनका कोई टेस्ट नहीं होगा या फिर जो स्वीट नहीं होंगे दैट इज नॉन शुगर। शुगर कौन से होंगे? शुगर की बात करें तो दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो मीठे होते हैं हमेशा याद रखना उनका नेचर क्रिस्टलाइन होता है। शुगर मीन स्वीट इन टेस्ट and they are soluble in water. This is important. So if we talk about sugar, these are sweet in taste, they are crystalline in nature, they are soluble in water. Next, non-sugar क्या हो जाएंगे? These are not sweet, even they are tasteless. Non-sugars are tasteless, they are amorphous. They are amorphous in nature. ये amorphous type के solid होते हैं, and they are water insoluble. Okay. They are tasteless, amorphous, and water insoluble. This could note, sir. चलिए इसी क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो शुगर का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है दैट इज मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। इफ वी टॉक अबाउट शुगर, इसी को कंटिन्यू क्लासिफाई करेंगे। तो ये डिफरेंस क्लियर है सभी को? जो शुगर होंगे ऑब्वियसली इनके नाम से पता चल रहा है, दे वुड बी स्वीट इन टेस्ट, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और हमेशा याद रखना नॉन शुगर अमोर्फस टाइप के होते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, शुगर जो होती है दैट इज क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। और जो नॉन शुगर होती हैं these are polysaccharide। इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, अब कॉन्सेप्ट आएगा। शुगर जो होती है दैट इज मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड, और नॉन शुगर क्या होती है बेटा? पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, मोनो का मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनो? वन यूनिट। इसका मतलब जब इसका डिवीजन करेंगे तो इट विल नॉट बी फर्दर डिविजिबल। डिवीजन का मतलब हम इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे, ठीक है? तो जब आप मोनोसेकेराइड को पानी में डालोगे तो आपको कोई भी फर्दर यूनिट मिलेगी। बट इफ यू डिसोल्व ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड आपको 2 से 10 यूनिट के बीच में मोनोसेकेराइड देते हैं, ठीक? और पॉलीसेकेराइड की बात करें, दे विल गिव यू मोर देन 10 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो ये जो क्लासिफिकेशन है कि किसके बेसिस पे है, दैट इज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। यदि जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, that will not break to give you simpler unit is monosaccharide, which will give you 2 to 10 unit is oligosaccharide, और जो आपको 10 से भी ज्यादा यूनिट देगा that is polysaccharide। देन तो नेक्स्ट देखें, मोनोसेकेराइड का मतलब do not hydrolyze, do not hydrolyze to give further unit, further simpler unit।
फर्दर सिंपलर यूनिट, मतलब जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मोनोसेकेराइड में बेटा इसमें भी दो डिवीजन देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक होता है एल्डोज एंड वन इज कीटोज। वन इज एल्डोज एंड द अदर वन इज कीटोज। ठीक है, तो जिसका डिवीजन नहीं होगा उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। अब देखें ओलिगोसेकेराइड को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ओलिगोसेकेराइड? Those carbohydrates which will give 2 to 10 units of monosaccharide on hydrolysis. Write down. They will produce. They will produce 2 to 10 units of monosaccharide. Monosaccharide on hydrolysis. On hydrolysis. Got it? And last is polysaccharide. यहाँ पे आपको more than 10 units. More than 10 units. Overall बात करें तो large number of units on hydrolysis. On hydrolysis. Got it? तो ये तीन क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मोनो का मतलब नो यूनिट, नो हाइड्रोलिसिस। आपको नीट और जेई के लेवल पे आपको डायरेक्टली यह भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा? मोनोसेकेराइड का। क्लियर? और ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 यूनिट मिलेगी और पॉलीसेकेराइड में बहुत ज्यादा। अब देखो मोनोसेकेराइड को हमने कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। तो वो मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? एल्डोज। और वो मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा, कीटोज। क्लियर? तो व्हाट इज एल्डोज? इन विच एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। एल्डिहाइड मतलब CH2 प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, इज नॉन एज एल्डोज। और वो मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब C डबल बॉन्ड हो। दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, एल्डोज एंड कीटोन। क्लियर है सभी को? तो मोनोसेकेराइड में यदि एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो एल्डोज कहेंगे और कीटोन प्रेजेंट होगा तो कीटोन। नाउ ओलिगोसेकेराइड में क्या हो सकता है बेटा? व्हाट में बी द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगो? यदि 2 यूनिट देगा तो डाइसेकेराइड, 3 यूनिट देगा तो ट्राइसेकेराइड। तो दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, they can be classified as trisaccharide, or they can be classified as tetrasaccharide, etc. Penta, hexa, hepta, like that. क्लियर? तो वो ओलिगोसेकेराइड जो 2 यूनिट देगा उसको हम डाई कहेंगे। इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना, मोस्ट कॉमन इज सुक्रोज। इसके अलावा डाइसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज, उनको डिटेल में देखेंगे। तो सुक्रोज भी हो गया, लैक्टोज ऑल्सो। क्लियर? और बाकी टेट्रा और ट्राइसेकेराइड आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली आपको डिस्कस करना मोनोसेकेराइड और उसके अलावा डाइसेकेराइड। कुछ डाइसेकेराइड सिर्फ 3 कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सिर्फ यही 3 आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ने, तो 2 पॉलीसेकेराइड हम पढ़ेंगे। एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। स्टार्च एंड सेल्यूलोज। और फिर भी आप एक ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज रेफिन, रेफिनूज। ओके, ग्लूकोज एल्डोज।
लिखा सभी ने? तो ये एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का। दो तरह से क्लासिफाइड है, शुगर और नॉन शुगर के फॉर्म में। शुगर के भी फर्दर दो डिवीजन है, मोनो और ओलिगो। मोनो का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सबसे सिंपलर है ऑलरेडी। ओलिगो में आपको 2 से 10 यूनिट मिलेगी और ओली के अंदर आपको लार्ज नंबर यूनिट मिलेगी। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मोनोसेकेराइड डिटेल में देखना है। मोनो के अंदर एल्डोज भी देखना और कीटोज भी देखना है। ओलिगोसेकेराइड में हमें डाइसेकेराइड पढ़ना है, उनके अंदर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और इसके बाद हमें डायरेक्टली पॉलीसेकेराइड डिस्कस करना है, दैट इज ग्लूकोज, सॉरी, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। इसके अलावा भी एक और पॉलीसेकेराइड होता है, दैट इज ग्लाइकोजन। वो एनिमल में पाया जाता है। गॉट इट? तो वो भी डिटेल में नहीं। गॉट इट? एंड ग्लाइकोजन को आप नोट कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल में नहीं है बट आप इसको याद रखिए, ये जो ग्लाइकोजन होता है इट इज फाउंड इन एनिमल। ये भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनोसेकेराइड। राइट डाउन मोनोसेकेराइड। ग्लाइकोजन में बस आपको इतना ही याद रखना है कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में मिलता है। राइट डाउन मोनोसेकेराइड। तो राइट डाउन एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। दीज आर द these are the simpler carbohydrates. These are the simpler carbohydrates which do not further hydrolyze. These are the simpler carbohydrates which do not further hydrolyze to give any other unit. To give any other unit. To give any other unit. अब देखो इनका जो जनरल फॉर्मूला था, इफ वी टॉक अबाउट मोनोसेकेराइड, द जनरल फॉर्मूला इज CnH2ON. CnH2ON, where N is the number of carbon, N is number of carbon, and N starts from 3 and should be greater than equal to 3. सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कितने कार्बन का बना होगा? 3 कार्बन। क्लियर? एंड दैट वुड बी अ मोनोसेकेराइड। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ये या तो एल्डोज होंगे या फिर कीटोस होंगे। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। दे में बी एल्डोज और कीटोस। एल्डोज का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और कीटोज का मतलब जिसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा? कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डोज का एग्जांपल है ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एक्सेट्रा। और कीटोज के अंदर जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा, इसमें आप मेनली इसी को याद रखो, दैट इज फ्रुक्टोज। दैट इज फ्रुक्टोज। ठीक है? तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा ट्राइओज। फर्स्ट वन n इक्वल टू 3। फर्स्ट वन, जब आप n इक्वल टू 3 रखोगे, पुट करो n इक्वल टू 3, क्या बना फॉर्मूला? 3,3H6O3। दिस वुड बी द फॉर्मूला। गॉट इट? तो n की वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे। तो जब n की वैल्यू 3 रखोगे, क्या बनेगा फॉर्मूला? 3,3H6O3। and this is the formula of simplest carbohydrate. आपको ये भी पूछा जा सकता है द फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, एन को 3 पुट कर दो। नेक्स्ट, अब
इसको कहेंगे बेटा ट्राईओज। व्हाट विल कॉल दिस? दिस ट्राईओज। दिस ट्राईओज में भी एल्डो ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज, और इट मे बी कीटो ट्राईओज। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, सारी आपको रिलेट कर सकते हैं। सी, एल्डो ट्राईओज एंड कीटो ट्राईओज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड और ट्राईओज का मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड। कीटो ट्राईओज में 3 कार्बन का कीटोन। देन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? याद रखना बेटा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे ऊपर लगता है, तो एल्डिहाइड सबसे ऊपर होगा, इट वुड बी एल्डिहाइड। इसके बाद एक OH आएगा और एक CH2, लाइक दैट। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, नंबरिंग ऊपर से होगी, फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड कार्बन, एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट कर लो, C3H3, C3O3H3। और याद रखना बेटा, इसको कहते हैं 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड है, दिस इज नॉन एज ग्लिसरल्डिहाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। So aldehyde of 3 carbon is known as glyceraldehyde। ठीक है, और इसी तरह से 3 कार्बन का कीटोन। फोकस ऑन बोर्ड। अच्छा बताओ, क्या आप कीटोन फर्स्ट कार्बन पे रख सकते हो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कीटोन आपको याद होगा, कीटोन के दोनों साइड क्या होता है? कार्बन होता है। याद है सभी को? तो कीटोन तो कभी भी फर्स्ट पे नहीं आएगा, एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे आएगा, कीटोन हमेशा सेकंड पे आता है, इस तरह। दिस वन, गॉट इट? So it is keto-triose, that is ketone of 3 carbon। अगेन आप फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हो, 3 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन और 3। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो भी कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्लियर? तो देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैन यू एक्सप्लेन दिस? प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो हियर कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट ऑन कटिंग बाय दिस एक्सिस, इस प्लेन के अलम कट करने पे ये 2 इक्वल हाफ पे डिवाइड हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमेशा याद रखना है कि कीटो ट्राइओज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है सिर्फ वही ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट, अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड हमने बनाया, इससे भी हम एक चीज सीख सकते हैं कि डी सुगर और एल सुगर क्या होती है। राइट डाउन, sugars are of 2 types। Sugar can be D sugar or it can be L sugar। This is important, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। What is meaning of D sugar and L sugar? इसको एक बार बोर्ड पे देखो, बाद में लिखेंगे। What is D sugar? याद रखना बेटा, ये जो D और L कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज डिफाइंड बाय ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर? आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डी एल कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हम किस कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, तो दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो होता क्या है एल सुगर एंड डी सुगर? जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड में समझें, CHO एंड दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज H एंड दिस इज CH2OH। तो हमेशा याद रखना, नंबरिंग ऊपर से करेंगे, चाहे वो कीटोज हो चाहे वो एल्डोज हो। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन पे टारगेट करेंगे। सेकंड लास्ट कार्बन को पेनल्टीमेट कार्बन भी कहा जाता है। व्हाट इज सेकंड लास्ट कार्बन? इज आल्सो नोन एज पेनल्टीमेट कार्बन। यू हैव टू लुक आफ्टर पेनल्टीमेट कार्बन। यदि इस पेनल्टीमेट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में हुआ, एल का मतलब लेफ्ट, ट्रिक बन सकती है, एल मीन्स लेफ्ट। यदि फंक्शनल ग्रुप OH लेफ्ट साइड में होगा, इट वुड बी एल कॉन्फ़िगरेशन, एल सुगर। और यदि OH राइट साइड में होगा, इट वुड बी डी।
लाइक वो एनोमर, अल्फा बीटा एनोमर है, एक एपीमर भी होगा, वो सेपरेट पार्ट। ठीक है, वो अल्फा बीटा एक पार्ट के बनते हैं। जैसे डी का हाइड्रोलिसिस करोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, डी के डी अल्फा डी प्लस बीटा डी प्लस, वो इसी से बनता है। राइट डाउन व्हाट इज एल सुगर की डेफिनेशन, ऐसे ये याद नहीं रहता। राइट डाउन एल सुगर, those carbohydrates in which in which in which the functional group is present, in which the functional group is present on LHS at penultimate carbon. Functional group will be present at LHS on penultimate carbon. ब्रैकेट में लिखो, पेनल्टीमेट किसको कहते हैं? सेकंड लास्ट। राइट डाउन सेकंड लास्ट कार्बन। क्लियर है सभी को? तो इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज कार्बोहाइड्रेट इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑन पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है, अब देखो इनके नेम्स कैसे लिखते हैं। ठीक, जब डी सुगर होगी देन वी विल कॉल दिस एज डी प्लस ग्लिसरॉल डी आई। हमेशा याद रखना डी के आगे प्लस लगता है, डी प्लस ग्लिसरॉल डी आई एंड दिस इज एल माइनस ग्लिसरॉल। D plus glycerol di and this is L minus glycerol di. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? सिंपल है, सबसे सिंपल है ट्राइओस। इसके अंदर दो बातें याद रखनी है, एल्डो ट्राइओस और कीटो ट्राइओस। एल्डो ट्राइओस के अंदर क्या बनता है? ग्लिसरॉल डी और कीटो ट्राइओस के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन। और फिर हमने डिस्कस किया शुगर कैन बी ऑफ डी और एल। डी का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे फंक्शन ग्रुप राइट हैंड साइड, और एल का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको आप इस चैप्टर में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिक काम में लेंगे। तो एल का मतलब लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आप लिखो n इक्वल टू 4, टेट्रोस लिखो, राइट डाउन फॉर्मूला, राइट बाय योरसेल्फ, n इक्वल टू 4। What will be the formula of tetrose? Tell me. 34H8O4. Very good. इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आएगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये नीट से क्वेश्चन टेट्रोस वाला, फोकस ऑन बोल। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, सेकंड n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 का जब फॉर्मूला लिखेंगे इट वुड बी C4H8O4। तो 4 कार्बन का सैकराइड है, देन वी विल कॉल इट एज टेट्रोस। दिस इज टेट्रोस। अब ध्यान से समझना, टेट्रोस में बेटा ये एल्डो टेट्रोस भी हो सकता है और इट में भी
कीटो टेट्रोज। तो यदि एल्डिहाइड के साथ 4 कार्बन होंगे तो एल्डो टेट्रोज, और कीटोन के साथ 4 कार्बन होंगे तो कीटो टेट्रोज। अब हमारे जो इंटरेस्ट की चीज है दैट इज एल्डो टेट्रोज, दैट इज एल्डो टेट्रोज। क्लियर? नाउ एल्डो टेट्रोज को ड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज इक्वल टू 2 raised to power n if n is the optical center। क्लियर? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टोटल कितने होंगे? 2 raised to power n where n is the chiral carbon। क्लियर? अब देखो एल्डो टेट्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्डो टेट्रोज वेरी सिंपल। एल्डिहाइड कहाँ पे होगा? सबसे ऊपर, देन नीचे 2 कार्बन और चौथा कार्बन पे CH2OH। क्लियर? नाउ दिस इज OH, OH, H एंड H। तो देख के बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन? हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2। वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, तो ये वाला कायरल है और ये वाला कायरल है। इसका मतलब n इक्वल टू 2 है। कैन यू टेल मी कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? 2 raised to power 2, it would be 4। that means 2 raised to power 2 ये बन जाएंगे। अब 4 कौन से बनेंगे ये आप खुद से ड्रॉ करके देखो, बहुत सिंपल है, ट्राई बाय योरसेल्फ। बहुत सिंपल है, 4 में से 2 डी बनेंगे, 2 एल बनेंगे, ये कंफर्म है। आधे बनते हैं, 2 डी बनेंगे, 2 एल आइसोमर्स। देखो बोर्ड पे कैसे बनाएंगे। ठीक, ये कौन सा वाला है? डी और एल। सेकेंड लास्ट कार्बन पे चेक करो, राइट साइड, इसका मतलब कौन सा आइसोमर है? डी है। अब देखो ऊपर वाले कार्बन को स्विच कर दो, नीचे वाले को एज इट इज रहने दिया, हमें डी मेंटेन रखना है, और ऊपर वाले को हमने स्विच कर दिया। तो ये भी क्या है? डी आइसोमर। आ रहा समझ में सभी को? क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को स्विच कर देंगे तो वो एल बन जाएगा। दिस इज एल आइसोमर, दिस इज एल वन। क्लियर है सभी को? अब बताओ लास्ट कौन सी पॉसिबिलिटी है? इसको एल रखें और ऊपर वाले को स्विच कर दें, तो लास्ट ओ एच, एच, ओ एच, एच, सी एच ओ, सी एच टू। दिस इज ऑल्सो। इसमें किसी को डाउट? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। एनी डाउट इन दीज 4 स्ट्रक्चर? समझ में आया सभी को? फॉर्मूला क्या है? कितने आइसोमर बनेंगे? 2 की पावर n। n यहाँ पे कायरल सेंटर है, 2 कायरल कार्बन थे, n को 2 पुट किया तो 4 आ गया आंसर। 4 में से 2 डी बनेंगे, 2 एल बनेंगे, तो ये डी और ये। ठीक है? तो बेटा याद रखना, जहाँ पे 2 कायरल कार्बन हो और सेम ग्रुप लगे, जैसे यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है और सेम ग्रुप लगे, तो यहाँ पे 2 स्पेशल टर्म्स आती हैं, इराइटोस एंड ट्रायोस। नोटेड? तो ये आपके, यदि आपने आइसोमर वाली सीट की होगी तो वहां पे भी मिले होंगे, और ये क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर गिवन थे, और इसमें लिखा था कि आइडेंटिफाई ट्रायोस, ट्रायोस एंड इराइटोस। ट्रियोस एंड इराइटोस, नोटेड? ट्रियोस एंड इराइटोस। तो याद रखना, यदि दोनों ग्रुप एक साइड लगे होंगे तो इरिथ्रो, और दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रियोस। तो देखो इनमें से कौन सा इरेथ्रोस है? दिस वन। क्लियर? दिस इज इराइथ्रो, दोनों ग्रुप एक तरफ है। और ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो इराइथ्रो, बट डिफरेंस क्या है? दिस इज डी इरेथ्रो एंड दिस इज एल इरेथ्रो। क्लियर? नोट करिए। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, लेट मी करेक्ट।
triose is actually THREOS, triose, and erythro is ERYTHRO. ठीक है, triose and erythro, इनके आगे आप लिख लीजिए। बताइए ये क्या होगा? ट्रियो। क्लियर, दोनों ग्रुप एक से एक तरफ होने। टेल मी दिस वन, ट्रियोस और इरिथ्रो, ट्रियो। क्लियर, क्योंकि दोनों ग्रुप एक जैसे एक तरफ होंगे तब भी इराइथ्रो। तो दिस इज डी इराइथ्रो, दिस इज डी ट्रियोस, दिस इज एल इराइथ्रो, एंड दिस इज एल ट्रियो। तो इसकी मैं एक सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ, देखो बोर्ड पे। ई का मतलब एक तरफ, ई मीन एक तरफ, लाइक दैट, बस इससे याद हो जाएगा, बहुत ही आसान। वेट फॉर 1 सेकंड, लेट मी रीड यू आउट। बस ये सिंपल सा है बेटा, यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रिक काम मिलेंगे। अननेसेसरी ट्रिक नहीं बनानी है, बट यहाँ पे इससे पता चलेगा डी है या एल। हाँ, ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन पता करो, नंबरिंग करो ऊपर से। वेरी गुड क्वेश्चन। नंबरिंग की 1 2 3 4, लास्ट कौन सा है? फोर्थ वाला। सेकेंड लास्ट कौन सा है? थर्ड वाला। तो इस कार्बन को टारगेट करो। क्लियर है सभी को? इसमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। यदि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड है तो एल आइसोमर है, और यदि राइट साइड है तो डी आइसोमर है। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा बताओ किस तरफ है? राइट हैंड साइड, दैट मीन्स डी। क्लियर? इसमें चेक करो सेकेंड लेस कार्बन के, इस बार फंक्शनल ग्रुप किस साइड है? एल साइड, लेफ्ट साइड, दैट इज एल आइसोमर। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें भी लेफ्ट साइड है, अगेन इट कुड बी एल आइसोमर। क्लियर? तो डी और एल कैसे देखते हैं? सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप है तो एल, और राइट साइड में हुआ तो डी। और ट्रियो इरिथ्रो कैसे पता करते हैं? यदि दो कायरल कार्बन के अंदर सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या हो जाएगा? इराइथ्रो मतलब एक तरफ, और ट्रियो मतलब ऑपोजिट साइड। नाउ ये क्लियर हुआ बेटा, डी और एल? इज इट क्लियर? फाइन। एनी डाउट इन टूडेज लेक्चर? क्लियर है सभी को? एनीवन? तो ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। मेनली हमें हेक्सोज पढ़ना है। क्लियर? जहाँ पे 6 कार्बन होते हैं वहां पे हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मेनली डिटेल में देखना है। बाकी के स्ट्रक्चर वगैरह और बेसिक टर्म ही आपके सिलेबस में। क्लियर? दैट इज क्वेश्चन ऑफ मेडिकल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर गिवन थे नीट और ईआई। कितने कायरल कार्बन होंगे? सब में थ्री इरिथ्रो, सिर्फ 2 कायरल कार्बन, और वो भी एडजस्टेंट लगातार होंगे विदाउट एनी गैप। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, तो यहाँ से हम पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस